अब उस सदन से जो है अपने अब विपक्ष का कहना है, उनका कहना है जो हमारे 3 टूट करके गए, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। अभी माननीय सदस्य है तो सत्ता पक्ष की ओर बैठेंगे ही। उनकी सदस्यता जब समाप्त हो जाएगी तो यह सत्र चल रहा है तो यह सब स्वाभाविक बातें बनती है। यह हम लोग के लिए कोई नई बात नहीं है। अब विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को घेरना और सत्ता पक्ष का काम है जनहित में काम करना। शीतकालीन सत्र के दौरान तेजस्वी यादव दोनों डिप्टी सीएम पर बरसते हुए नजर आ रहे थे। आरक्षण के मुद्दों पे दोनों डिप्टी सीएम से तेजस्वी यादव लगातार बात कर रहे थे कि 65% आरक्षण क्यों नहीं बिहार में लागू हो रही है। जब हमारी सरकार थी तो हमने 65% आरक्षण देने का काम किया, लेकिन जब आप लोग की सरकार है तो क्यों मामला सुप्रीम कोर्ट में। इन तमाम बिंदुओं पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक वीरेंद्र पासवान है। कैसे देखते हैं सर, एक तरफ जहां शीतकालीन सत्र चल रही है, दूसरी तरफ आरक्षण पर तेजस्वी जो है सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को घेरना और सत्ता पक्ष का काम है जनहित में काम करना। तो यह सत्र चल रहा है तो यह सब स्वाभाविक बातें बनती है। यह हम लोग के लिए कोई नई बात नहीं है। सत्र का चौथा दिन है और ऐसे में राजद विधायक भाई वीरेंद्र की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री कुर्सी की ओर जाते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद जो है मार्शल के द्वारा उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। अब सदन के अंदर जो लोग शांति व्यवस्था को भंग करते हैं, मार्शल के द्वारा सदन से उनको बाहर की जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुर्सी के तरफ जाना कहां तक सही? अब एक शब्द मैं बताया ना आपको, जो सत्ता पक्ष अपनी बात जो है जनहित में सदन में रखती है और विपक्ष के लोग जो है जब सदन में शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए आतुर हो जाते हैं तो उस परिस्थिति में मार्शल का सहयोग लेकर के उन्हें जो है सदन से बाहर की जाती है। और इस तरह की घटना में ऐसा होता ही रहता है। सदन से बाहर आने के बाद उनका बयान आया कि कुर्सी जो है सही से, विपक्ष जिधर बैठते हैं उधर कुर्सी सही से नहीं था, अरेंजमेंट नहीं हुआ था और हमारे जो 3 विधायक एनडीए में टूट कर गए थे फ्लोर टेस्ट के दौरान, उन लोगों को हमने लगातार मांग किया है कि निलंबित किया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ वो लोग बैठे हैं, इसलिए उन लोगों को जो है विपक्ष में बैठाया जाए। अब उस सदन से जो है अपने अब विपक्ष का कहना है, उनका कहना है जो हमारे 3 टूट करके गए, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। अभी माननीय सदस्य है तो सत्ता पक्ष की ओर बैठेंगे ही। उनकी सदस्यता जब समाप्त हो जाएगी तब नहीं बैठेंगे और यह अधिकार जो है उनको बनता है। लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए। अब वो मांग कर रहे हैं, यह जो है नियमावली के अंतर्गत आता है और जो भी काम की जाएगी संवैधानिक तरीके से की जाएगी। आरक्षण को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों डिप्टी सीएम पर तो भड़कते नजर आ रहे थे, लेकिन आज राजद के द्वारा बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में जो है धरना दिया जा रहा है 65% आरक्षण को लेकर और संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर। अब वो विपक्ष है, अपनी काम को कर रहे हैं। हम लोग जनहित के लिए जो है सदन के माध्यम से कई विधेयक को पारित किए हैं, जो कानून बना है और उस कानून के तहत जो है आम जनता लाभान्वित होते रहते हैं। लेकिन राजद के प्रदेश प्रवक्ता की बात कर ली जाए या तो कार्यकर्ता की या तो राजद नेता की बात कर ली जाए, वो लोग तमाम लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है पूर्ण रूप से नहीं चाहते थे कि बिहार में जो है 65% आरक्षण लागू रहे, इसलिए वो अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख पाए, इसलिए मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में। अब माननीय उच्च न्यायालय में जब बात चली गई है, सर्वोच्च न्यायालय में चली गई है, तो उस पर किसी भी तरह का टीका टिप्पणी करना हम लोग चाहे जो है सरकार उन टिप्पणी से जो है बचती रहती है। उसमें जो निर्णय आएगा उस पर जो है फिर विचार किया जाएगा। सड़क से सदन तक की बात करते हैं, यानी सदन में जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मोर्चा संभाल रहे हैं, सड़क पे उनके कार्यकर्ता मोर्चा संभाल रहे हैं। 25 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी 24 में उपचुनाव हुआ है, देख लिए हैं, जनता का विश्वास खो चुके हैं। चारों सीट पर जनता उनको नकार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी केंद्रित एनडीए गठबंधन को स्वीकार की है। परिणाम में सभी चारों सीट हम लोग जीत लिए हैं। आप बिहार हारने की बात कर रहे हैं और झारखंड जीतने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि झारखंड 2024 में जीते और 25 में बिहार भी जीतेंगे। अब इस तरह ख्याली पुलाव मन में पालने से कुछ नहीं होने वाला। रहते बिहार में हैं और कल्पना करते हैं जो झारखंड में जीते हैं बिहार में भी जीतेंगे। क्षेत्रीय पार्टी है,
हम लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं, और हमारा जो है काम राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से संगठन का चलते रहता है। कई प्रदेश में जो है जीतते हैं, उससे बिहार भी प्रभावित होता है, और वो लोग बिहार तक ही सीमित हैं, इसीलिए बिहार की चिंता करें, ज्यादा इसी में अच्छा रहेगा। आखिरी सवाल रहा, सीएम नीतीश और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी का एक तस्वीर वायरल हुआ था सदन से। दोनों इशारों में बात करते हुए नजर आ रहे थे। काफी जो है सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आपको लगता है कि बिहार में इस बार फिर खेला होने वाला है? क्योंकि कल की अगर बात कर ली जाए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो है एक दूसरे से इशारों में बात करते हुए नजर आ रहे थे, और आज जो है भाई वीरेंद्र नीतीश कुमार के कुर्सी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे थे। क्या सियासी मायने निकाले? अब मान लीजिए सदन चलता है, पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सभी विधायक आपस में जो है एक दूसरे से कुशल पूछते रहते हैं। इशारों में जो हालचाल लिए तो ये कोई बड़ी बात है? इन बातों पर जो है आप लोग को जो है छोटी छोटी बात पर ध्यान नहीं, यह एक स्वाभाविक अपने भारतवर्ष की संस्कृति है जो एक दूसरे का हालचाल पूछना। सियासी मायने इसका नहीं निकाले? इसका कोई सियासी मायने नहीं। चलिए, ये थे बीजेपी विधायक वीरेंद्र पासवान। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया विधानसभा में जिस प्रकार से देखने को मिला, और साथ ही साथ आरक्षण को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या तो राजद के कार्यकर्ता, तमाम लोग आरक्षण को लेकर जो है बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जो है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जिला के सभी मुख्यालयों में आरक्षण को लेकर धरना दिया जा रहा है। भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में 65% आरक्षण को डालने को लेकर, और साथ ही साथ जिस प्रकार से इससे पहले की अगर बात कर ली जाए तो स्मार्ट मीटर को लेकर भी विपक्ष जो है धरना दे चुकी है, और अब जो है आरक्षण को लेकर धरना देते हुए नजर आ रही है। कैसी लगी रिपोर्ट? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दे, और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।